मुरमयारुक देश के रहवैया हो जोहार। 2019 के बिदागरी के पल हमर आघू में हवय। 3 दिन के भीतरे भीतर 2019 बिदागरी ले लेही और हमन न सिर्फ 2020 में प्रवेश करबो, नवा बच्छर में प्रवेश करबो, नवा दशक में प्रवेश करबो, 21वां सदी के तीसरैया दशक में प्रवेश करबो। मैं जम्मो देशवासी मन ला 2020 के गाड़ा गाड़ा शुभकामना देवत हवा। ये दशक के बारे में एक बात तो निश्चित है, एमे देश के विकास ला गति दे मा वो मनखे मन सक्रिय भूमिका निभाही जिनखर जन्म 21वां सदी में हुए है, जिन मन ये सदी के महत्वपूर्ण मुद्दा मन ला समझत बड़े हुए हैं। ऐसे युवा मन ला आज बहुत तक आखर ले चिन्हे जाथे। कोनो उनमन ला मिलेनियल्स के रूप में चिन्थे त कोनो उनमन ला जनरेशन जेड या जेन जेड ये घलो कहथे। और व्यापक रूप ले एक बात लोगन के दिमाग में जाम गे है कि ये सोशल मीडिया जनरेशन है। हम जम्मो मन अनुभव करथन कि हमर ये पीढ़ी बहुते प्रतिभाशाली है। कुछ नवा करे के, अलग करे के उनखर सपना होथे, उनखर अपन मत घलो होथे। और सबले बड़े खुशी के बात ये है, और विशेष करके मैं भारत के बारे में कहना चाहूं कि ये दिन युवा मन ला हम देखथन तो वो मन व्यवस्था ला पसंद करथे, सिस्टम ला पसंद करथे। अतकेच नहीं, वो मन सिस्टम के अनुसरण करना घलो पसंद करथे। और कभू कहूं व्यवस्था बने प्रतिक्रिया नहीं करिस तब वो मन बेचैन घलो हो जाथे और हिम्मत के संग व्यवस्था ले सवाल घलो करथे। मैं एला बने मानता हूं। एक बात तो पक्का है कि हमारे देश के युवा मन ला हम ये घलो कही सकत हन कि वो मन ला अराजकता के प्रति घृणा है। अव्यवस्था, अस्थिरता एकर प्रति उन मन ला बड़ चिढ़ है। वो मन परिवारवाद, जातिवाद, अपना पराया, नारी पुरुष ये भेदभाव मन ला पसंद नहीं करें। कभू कभू हम देखथन कि हवाई अड्डा में या सिनेमा थिएटर में घलो अगर कोनो कतार में खड़े है और बीच में कोनो घुस जाथे त सबले पहली आवाज उठैया युवा होथे। और हमन त देखथन कि ऐसे कोनो घटना होथे त दूसर नौजवान तुरते अपन मोबाइल फोन निकाल के ओखर वीडियो बना देथे और देखते देखत वो वीडियो वायरल घलो हो जाथे। और जेन गलती करथे वो महसूस करथे कि का होगी। त एक नवा रकम के व्यवस्था, नवा रकम के युग, नवा रकम के सोच ये हमार युवा पीढ़ी प्रदर्शित करथे। आज भारत ला ये पीढ़ी ले बहुत उम्मीद है। यही युवा मन ला देश ला नवा ऊंचाई में ले जाना है। स्वामी विवेकानंद जी मन कहे रहिन, माई फेथ इज इन द यंगर जनरेशन, द मॉडर्न जनरेशन आउट ऑफ देम विल कम माई वर्कर्स। उन मन कहे रहिन, मोर विश्वास युवा पीढ़ी में है, ये आधुनिक पीढ़ी में है, मॉडर्न जनरेशन में है। और उन मन विश्वास व्यक्त करे रहिन कि यही मले मोर कार्यकर्ता मन निकल ही। युवा मन के बारे में बात करत उन मन कहे रहिन, युवा अवस्था के मोल आके नहीं जा सके और न एकर वर्णन करे जा सकते। ये जिंदगी के सबले मूल्यवान कालखंड होते। आपके भविष्य और आपके जिंदगी एकर ऊपर निर्भर करते कि आप मन अपन युवावस्था के उपयोग कैसे करथो। विवेकानंद जी मन के अनुसार युवा वो है जिन ऊर्जा और गतिशीलता ले भरे है और बदलाव के ताकत रखते। मुला पूरा विश्वास है कि भारत में ये दशक, ये डिकेड न सिर्फ युवा मन के विकास के होही बल्कि युवा मन के सामर्थ्य ले देश के विकास करैया घलो साबित होही। और भारत ला आधुनिक बनाए में ये पीढ़ी के बहुत बड़े भूमिका होवैया है। ये मैं साफ अनुभव करत हूं। अवैया 12 जनवरी के विवेकानंद जयंती में जब देश युवा दिवस मनावत होही त हरेक युवा ये दशक में अपन दायित्व ऊपर खचित चिंतन घलो करें और ये दशक खातिर खचित कोनो संकल्प घलो लें। मुरमयारुक देश के रहवैया हो, आप मन मले कईयों झन देखे हो कन्याकुमारी में जिन चट्टान ऊपर स्वामी विवेकानंद जी मन अंतर ध्यान करे रहिन
वहां विवेकानंद रॉक मेमोरियल बने हैं। ओखर 50 बछर पूरा होवत है। पाछू 5 दशक में ये जगह भारत के गौरव रहे है। कन्याकुमारी देश और दुनिया खातिर एक आकर्षण के केंद्र बने हैं। राष्ट्रभक्ति ले भरे आध्यात्मिक चेतना के अनुभव करैया हर कोनो खातिर ये एक तीर्थ स्थान बने हुए है, श्रद्धा केंद्र बने हुए है। स्वामी जी के स्मारक हर पंथ, हर आयु वर्ग के लोगन ला राष्ट्रभक्ति खातिर प्रेरित करे है। दरिद्र नारायण की सेवा ये मंत्र ला जिए के रद्दा दिखाए है। जेन भी वहां गेस ओखर भीतर शक्ति के संचार हो, सकारात्मकता के भाव जगे, देश खातिर कुछ करे के भावना पैदा हो, ये बहुत स्वाभाविक है। हमर माननीय राष्ट्रपति महोदय जी घलो पाछू दिन ये 50 बछर पाछू बने राक मेमोरियल के दौरा करके आए हैं और मोला खुशी है कि हमर उपराष्ट्रपति जी घलो गुजरात के कच्छ के रण में जिहां एक बहुते उत्तम रणोत्सव होथे ओखर उद्घाटन खातिर गे रहीन। जब हमर राष्ट्रपति जी उपराष्ट्रपति जी घलो भारत में ऐसे महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल में जावत हैं, देशवासी मन ला एखर ले प्रेरणा मिलथे। आपन घलो खचित जावो। मोर मयारुक देश के रहवैया हो। हम आने आने महाविद्यालय विश्वविद्यालय स्कूल में पढ़थन, त फिर पढ़ाई पूरा होए के बाद पूर्व छात्र समागम एक बहुते सुहावना मौका होथे और पूर्व छात्र समागम में जम्मो नौजवान मन मिलके जुन्ना याद में खो जाथे। 10 बछर 20 बछर 25 बछर पाछू चले जाथे। फिर कभू कभू ऐसे पूर्व छात्र समागम विशेष आकर्षण के कारण बन जाथे, ओखर ऊपर ध्यान जाथे और देशवासी मन के ध्यान घलो ओ कोती जाना बहुत जरूरी होथे। पूर्व छात्र समागम दरअसल जुन्ना मितान मन संग मिलना, याद मन ला ताजा करना, एखर अपन अलगे आनंद है। और जब एखर संगे संग साझा उद्देश्य हो, कोनो संकल्प हो, कोनो भावात्मक लगाव जुड़िया जाए, फिर त एमे कईयों रंग भर जाथे। आप मन देखे हो कि पूर्व छात्र समूह कभू कभू अपन स्कूल खातिर कुछ न कुछ योगदान देथे। कोनो कंप्यूटरीकृत करे बर व्यवस्था खड़े करथे, कोनो अच्छा पुस्तकालय बना देथे, कोनो बने पानी के सुविधा खड़ा कर देथे, कोनो नवा कमरा बनाथे, कोनो खेल परिसर बनाथे, कुछ न कुछ कर लेथे। उनमन ला आनंद आथे कि जेन ठिया मा अपन जिंदगी बने हैं ओखर खातिर जिंदगी में कुछ करना, ये हर कोनो के मन में रहथे और रहना घलो चाहिए और एखर बर लोगन आगू घलो आथे। फिर मैं आज एक विशेष मौका ला आप मन के आगू प्रस्तुत करना चाहता हूँ। अभी पाछू दिन मीडिया में बिहार के पश्चिम चंपारण जिला के भैरवगंज हेल्थ सेंटर के कहानी जब मैं सुने तो मोला अतका सुघर लागिस कि मैं आप लोगन ला बताए बिन नहीं रह सकाऊं। ये भैरवगंज हेल्थ सेंटर के माने स्वास्थ्य केंद्र बा। मुफ्त में स्वास्थ्य परीक्षण करे खातिर तीर तखार के गांव की हजारों मनखे मन के भीड़ जुट गईस। अब ये बात सुन के आप मन ला आश्चर्य नहीं होही। आप मन ला लगत है एमे का नवा बात है, आए हो ही लोगन? जी नहीं, बहुत कुछ नवा है। ये कार्यक्रम सरकार के नहीं रहिस, न ही सरकार के प्रयास रहिस। ये वहां के आर हाई स्कूल के पूर्व छात्र रहीन, उनखर जेन पूर्व छात्र समागम रहिस ओखर तहत उठाए गे कदम रहिस और एखर नाम दे गईस संकल्प 95। संकल्प 95 के मतलब है ओ हाई स्कूल के 1995 बैच के विद्यार्थी मन के संकल्प। दरअसल ये बैच के विद्यार्थी मन एक पूर्व छात्र समागम रखीन और कुछ अलग करे के सोचिन। एमे पूर्व छात्र मन समाज खातिर कुछ करे के ठानिन और जिम्मेवारी लेन लोक स्वास्थ्य जागरूकता की। संकल्प 95 के ये मुहिम में बेतिया के सरकारी मेडिकल कॉलेज और कईयों अस्पताल खलो जुड़ गईन। एखर बात जैसे जन स्वास्थ्य ला लेके एक जम्मो अभियान चल पड़िस। निःशुल्क जांच हो, मुफ्त दवाई देना हो या फिर जागरूकता फैलाना,
संकल्प 95 हर कोनो खातिर एक उदाहरण बन के सामने आईस। हम अक्सर ये बात करथन कि जब देश के हर नागरिक एक कदम आगू बढ़ाथे त देश 130 करोड़ कदम आगू बढ़ जाथे। ऐसे बात जब समाज में प्रत्यक्ष रूप में देखेला मिलथे त हर कोनो ला आनंद आथे, संतोष मिलथे और जिंदगी में कुछ करे के प्रेरणा घलो मिलथे। एक कोती जिहां बिहार के बेतिया में पूर्व छात्र मन के समूह स्वास्थ्य सेवा के बीड़ा उठाईस, उन्हें उत्तर प्रदेश के फूलपुर के कुछ माई लोगन अपन जीवटता ले जम्मू क्षेत्र ला प्रेरणा दे हैं। ये माई लोगन मन साबित करे हैं कि कहूं एकजुटता के संग कोनो संकल्प ले जाए त फिर परिस्थिति ला बदले ले कोनो रोक नहीं सके। कुछ समय पहली तक फूलपुर के ये माई लोगन मन आर्थिक तंगी और गरीबी ले परेशान रहिन। फिर इन मन में अपन परिवार और समाज खातिर कुछ कर गुजरे के भावना रहिस। ये माई लोगन मन कादीपुर के स्वयं सहायता समूह वुमन सेल्फ हेल्प ग्रुप के संग जुड़ के चप्पल बनाए के हुनर सीखिन। एखर ले उनमन न सिर्फ अपन पांव में चुभे मजबूरी के कांटा ला निकाल फेंकिन, भलुक आत्मनिर्भर बन के अपन परिवार के संबल घलो बनिन। ग्रामीण आजीविका मिशन के मदद ले अब वहां चप्पल बनाए के कारखाना घलो स्थापित हो गए है, जिहां आधुनिक मशीन ले चप्पल बनाए जाते। मैं विशेष रूप ले स्थानीय पुलिस और उनकर परिवार मन ला घलो बधाई देवत हूं। उनमन अपन और अपन परिजन खातिर ये माई लोगन मन के बनाए चप्पल ला बिसा के इन मन ला प्रोत्साहित करे हैं। आज ये माई लोगन के संकल्प ले न सिर्फ इनकर परिवार के आर्थिक हालत मजबूत होए है, भलुक जीवन स्तर घलो ऊंचा उठे है। जब फूलपुर के पुलिस जवान या उनका परिजन के गोठ ला सुनता त आप मन ला सोचता होही कि मैं लाल किला ले 15 अगस्त के देशवासी मन ला एक बात की आग्रह करे रहे और मैं कह रहे हूं कि हम देशवासी स्थानीय जिनिस बिसाए के आग्रह रखन। आज फिर एक घाव मोर सुझाव है कि का हम स्थानीय स्तर में बने जिनिस ला प्रोत्साहन दे सकत हन, का अपन खरीदी में ओला प्राथमिकता दे सकत हन, का हम स्थानीय जिनिस ला अपन प्रतिष्ठा और शान ले जोड़ सकत हन, का हम ये भावना के संग अपन संगवारी देशवासी मन बर समृद्धि लाए के माध्यम बन सकत हन। संगवारी हो, महात्मा गांधी जी मन स्वदेशी के यही भावना ला एक ऐसे दिया के रूप में देखे रहीन जिन लाखों लोगन के जिंदगी में उजियार करथे, गरीब ले गरीब के जिंदगी में समृद्धि लाथे। 100 बछर पाछू गांधी जी मन एक बड़ जन आंदोलन शुरू करे रहीन। एकर एक लक्ष्य रहिस भारतीय उत्पाद ला प्रोत्साहित करना। आत्मनिर्भर बने के यही रद्दा गांधी जी मन दिखाए रहीन। 2022 में हमार आजादी के 75 बछर पूरी। जिन आजाद भारत में हम सांस लेवत हन, वो भारत ला आजाद कराए खातिर लक्षावधि सपूत मन, बेटा बेटी मन अनेक यातना सहे हैं, अनेक मनखे मन प्राण के आहुति दे हैं। लक्षावधि लोगन के त्याग, तपस्या, बलिदान के कारण जिहां आजादी मिलिस, जिन आजादी के हम भरपूर लाभ उठावत हन, आजाद जिंदगी जियत हन और देश खातिर मर मिटने वाला, देश खातिर जीवन खपाए वाला नामी अनामी अनगिनत लोगन, शायद हम बड़ मुश्किल ले बहुत कम लोगन के नाव जानत होबो। फिर जिन मन बलिदान देन, उनकर सपना ला लेके, आजाद भारत के सपना ला लेके समृद्ध, सुखी, संपन्न आजाद भारत खातिर मोर मयारुक देश के रहवैया हो, का हम संकल्प कर सकत हन कि 2022 आजादी के 75 बछर पूरा थे। कम से कम ये 2-3 बछर हम स्थानीय जिनिस बिसाए के आग्रही बनन। भारत में बने हमार देशवासी के हाथ ले बने, हमार देशवासी के पसीना के जेनमा महक हो, ऐसे जिनिस ला हम बिसाए के आग्रह कर सकत हन का? मैं लंबा समय बर नहीं कहत हूं, खाली 2022 तक आजादी के 75 बछर पूरे तभे तक। और ये काम सरकारी नहीं होना चाहिए,
ठिया ठिया में नौजवान मन आगू आवें, नान नान संगठन बनावें, लोगन ला प्रेरित करें, समझाएं और तय करें, आवो हम स्थानीय जिनिस बिसाबो, स्थानीय जिनिस ऊपर बल देबो। देशवासी मन के पसीना के जेमे महक होवे, वही मोर आजाद भारत के सुहाना पल हो। ये सपना ला लेके हम चलन। मोर मयारूक देश के रहवैया हो, ये हम जम्मो खातिर बहुते महत्वपूर्ण है कि देश के नागरिक आत्मनिर्भर बने और सम्मान के संग अपन जिंदगी पहावें। मैं एक ऐसे पहल के चर्चा करना चाहूं जिन मोर ध्यान खींचिस, और वो पहल है जम्मू कश्मीर और लद्दाख के हिमायत प्रोग्राम। हिमायत असल में कौशल उन्नयन और रोजगार ले जुड़े है। एमे 15 ले 35 बच्चर तक के किशोर और युवा शामिल होते हैं। ये जम्मू कश्मीर के वो लोगन हैं जिनकर पढ़ाई कोनो कारण ले पूरा नहीं हो पाइस, जिन मन ला बीचे माँ स्कूल कॉलेज छोड़ना पड़िस। मोर मयारूक देश के रहवैया हो, आप मन ला जान के बहुत अच्छा लगी कि ये कार्यक्रम के अंतर्गत पाछू 2 बच्छर बा 18,000 युवा मन ला 77 आने ट्रेड में प्रशिक्षण दे गे है। एमएलए करीब 5,000 लोगन कहूं न कहूं नौकरी करत हैं और बहुत जन स्वरोजगार कोती आगू बढ़े हैं। हिमायत प्रोग्राम ले अपन जिंदगी बदलने वाला ये लोगन के जिन कहानी सुने ला मिलथे, वो सच में हृदय ला छू लेथे। परवीन फातिमा तमिलनाडु के त्रिपुर के एक कपड़ा बनाए के इकाई में पदोन्नति के बाद सुपरवाइजर कम कोऑर्डिनेटर बने हैं। 1 बच्छर पहली तक वो मन कारगिल के नानू गांव में रहत रहिन। आज उनकर जिंदगी में एक बड़े बदलाव आए हैं, आत्मविश्वास आए हैं। वो मन आत्मनिर्भर हुए हैं और अपन जम्मो परिवार खातिर आर्थिक विकास के मौका लेके आए हैं। परवीन फातिमा जैसे हिमायत प्रोग्राम हा लेह लद्दाख क्षेत्र के निवासी आने बेटी मन के भाग घलो बदले है और ये जम्मो मन तमिलनाडु के यही फरम में काम करत हैं। यही रकम ले हिमायत डोडा के फियाज अहमद खातिर वरदान बन के आए हैं। फियाज 2012 में 12वीं के परीक्षा पास करिस, फिर बीमारी के चलत वो अपन पढ़ाई चालू नहीं रख पाइस। फियाज 2 बच्छर तक हृदय के बीमारी ले जूझत रहिस। यही बीच ओखर एक भाई और बहिनी के मौत हो गईस। एक रकम ले ओखर परिवार ऊपर परेशानी के पहाड़ टूट गईस। आखिर में उन मन ला हिमायत ले सहायता मिलिस। हिमायत के जरिया ITES माने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विसेज में प्रशिक्षण मिलिस और वो मन आज पंजाब में नौकरी करत हैं। फियाज अहमद के स्नातक के पढ़ाई जो उन मन संगे संग जारी रखे रहिन, वो घलो पूरा होवैया है। हालेच में हिमायत के एक कार्यक्रम में उनला अपन अनुभव साझा करे खातिर बुलाए गईस। अपन कहानी सुनावत बखत उनकर आंखी ले आंसू छलक गए। यही रकम ले अनंतनाग के रकीबुल रहमान आर्थिक तंगी के चलत अपन पढ़ाई पूरा नहीं कर पाइन। एक दिन रकीब ला अपन ब्लॉक में लगे एक कैंप मोबिलाइजेशन कैंप के जरिए हिमायत प्रोग्राम के पता लगिस। रकीब तुरते रिटेल टीम लीडर कोर्स में दाखिला ले लिस। यहाँ प्रशिक्षण पूरा करे के बाद वो मन एक कारपोरेट हाउस में नौकरी करत हैं। हिमायत मिशन ले लाभान्वित प्रतिभाशाली युवा मन के ऐसे कई उदाहरण हैं जिन जम्मू कश्मीर में परिवर्तन के चिन्हारी बने हैं। हिमायत कार्यक्रम सरकार, ट्रेनिंग पार्टनर, नौकरी देवैया कंपनी और जम्मू कश्मीर के लोगन के बीच एक बढ़िया तालमेल के आदर्श उदाहरण है। ये कार्यक्रम जम्मू कश्मीर में युवा मन के भीतर एक नवा आत्मविश्वास जगाए है और आगू बढ़े के रद्दा घलो प्रशस्त करे है। मोर मयारूक देश के रहवैया हो, 26 तारीख के हमन ये दशक के आखिरी सूर्य ग्रहण देखें। शायद सूर्य ग्रहण के ये घटना के कारण माई GOV ऊपर रिपुन एक बहुत रोचक टिप्पणी लिखे है। ओमन लिखते, नमस्कार सर, मोर नाव रिपुन है। मैं उत्तर पूर्व के रहवैया हूँ, फिर ये दिन में दक्षिण में काम करत हूँ।
एक बात मैं आप मन संग साझा करना चाहत हूँ। मुला सोरता है हमार क्षेत्र में आकाश साफ होए कारण हमन कई घंटा आकाश के तारा मन में टकटकी लगाए रहत रहन। स्टार गेजिंग मुला बहुत अच्छा लगथे। अब मैं एक प्रोफेशनल हूँ और अपन दिनचर्या के कारण मैं ये चीज खातिर बखत नहीं दे पावत हूँ। का आप मन ये विषय ऊपर कुछ बात कर सकत हो? विशेष रूप ले खगोल शास्त्र ला युवा मन के बीच में कैसे लोकप्रिय करे जा सकत है। मोर मयारुक देश के रवैया हो मोला बहुत तक सुझाव आथे, फिर मैं कही सकत हूँ कि ये रकम के सुझाव शायद पहली घाव मोर पास आए है। वैसे विज्ञान में कई पहलू ऊपर बातचीत करे के मौका मिलथे, खास करके युवा पीढ़ी के आग्रह में मोला बातचीत करे के मौका मिले है। फिर ये विषय तो अछूता रही के रहिस और अभी 26 तारीख के सूर्य ग्रहण हुए है त लगथे कि शायद ये विषय में आप मन ला घलो कुछ न कुछ रुचि होही। जब मोर देशवासी हो, विशेष तौर में मोर युवा साथी जैसे मैं घलो वो दिन 26 तारीख के सूर्य ग्रहण रहिस त देशवासी मन सही मुला घलो और जैसे मोर युवा पीढ़ी के मन में उत्साह रहिस वैसे मोरो मन में घलो रहिस और मैं घलो सूर्य ग्रहण देखना चाहत रहूं। फिर अफसोस के बात ये रहिस कि वो दिन दिल्ली के आकाश में बदली छाया रहिस और मैं वो आनंद त नहीं ले पाया। फिर टीवी में कोझिकोड और भारत के आने हिस्सा में दिखत सूर्य ग्रहण के सुंदर तस्वीर देखे ला मिलिस। सूरज चमकत छल्ला के आकार के दिखत रहिस और वो दिन मुला ये विषय के विशेषज्ञ मन ले संवाद करे के मौका घलो मिलिस। और वो मन बतावत रहिन कि ऐसे एक खातिर होथे कि चंद्रमा पृथ्वी ले बड़ दूरिया होथे और एखर चलत ओखर आकार पूरा सूरज ला ढक नहीं पावे। यही रकम ले एक छल्ला के आकार बन जाथे। ये सूर्य ग्रहण एक एनुलर सोलर एक्लिप्स जेन ला वलय ग्रहण या कुंडल ग्रहण घलो कहथे। ग्रहण हमन ला ये बात के सुरता देवाथे कि हमन पृथ्वी में रही के अंतरिक्ष में किंजरत हन। अंतरिक्ष में सूर्य चंद्रमा और आने ग्रह जैसे और खगोलीय पिंड घूमत रही थे। चंद्रमा के छाया ले हमन ला ग्रहण के आने आने रूप देखे ला मिलथे। संगवारी हो, भारत में खगोल शास्त्र माने खगोल विज्ञान के बहुत प्राचीन और गौरवशाली इतिहास रहे है। आकाश में टिमटिमावत तारा मन के संग हमार नाता उत्किच पुराना है, जत का पुराना हमार सभ्यता है। आप मन मले बहुत लोगन ला पता होही कि भारत के आने आने ठिया में बहुते भव्य जंतर मंतर है, देखे लायक है। और ये जंतर मंतर के खगोल शास्त्र ले गहिर नाता है। महान आर्यभट्ट के विलक्षण प्रतिभा के बारे में कौन नहीं जाने। अपन काल क्रिया में उनमन सूर्य ग्रहण के संगे संग चंद्र ग्रहण के घलो विस्तार ले व्याख्या करे हैं। वो घलो दर्शन शास्त्र और गणित दोनों कोण ले करे हैं। उनमन गणितीय हिसाब ले बताइन कि पृथ्वी के छाया या शैडो के आकार के गणना कैसे करे जा सकत है। उनमन ग्रहण के अवधि और सीमा के गणना करे के सटीक जानकारी घलो दे रहे। भास्कर जैसे उनका शिष्य मन यही भावना और यही ज्ञान ला आगू बढ़ाए खातिर भरसक प्रयास करिन। बाद में 14वीं 15वीं सदी में केरल में संगम ग्राम के माधव जिनमन ब्रह्मांड में स्थित ग्रह मन के स्थिति के गणना करे खातिर कैलकुलस के उपयोग करिन। रतिहा दिखे वाला आकाश खाली जिज्ञासा के विषय नहीं रहिस, फिर गणित के दृष्टि ले सोचने वाला और वैज्ञानिक मन पर एक महत्वपूर्ण स्रोत रहिस। कुछ बछर पाछू मैं प्री मॉडर्न कच्छी नेविगेशन टेक्निक्स एंड वॉयजेस ये पुस्तक के अनावरण करें। ये पुस्तक एक रकम ले मालम के डायरी है। मालम एक नाविक के रूप में जिन अनुभव करत रहिन उनमन अपन तरीका ले ओला डायरी में लिखे रहिन। आधुनिक युग में उही मालम के पोथीला और वो घलो गुजराती पांडुलिपि के संग्रह जिनमें प्राचीन नेविगेशन तकनीक के वर्णन है और ओमे बार बार मालमनी पोथी में आकाश के तारा के गति के वर्णन किए गए हैं
और ये साफ साफ बताए है कि समुद्र के यात्रा करत बखत तारा के सहारा दिशा तय करे जाथे। जगह ऊपर पहुंचे के रद्दा तारा मन दिखाथे। मुरमयारूक देश के रहवैया हो, खगोल शास्त्र के क्षेत्र में भारत बहुत आगे है और हमार प्रयास अग्रणी घलो है। हमर कना पूना के पास विशालकाय मीटर वेव टेलीस्कोप है। अतकेच नहीं, कोडई कनाल, उढग मंडलम, गुरु शिखर और हानले लद्दाख में घलो ताकतवर टेलीस्कोप है। 2016 में बेल्जियम के तत्कालीन प्रधानमंत्री और मैं नैनीताल में 3.6 मीटर देवस्थल ऑप्टिकल टेलीस्कोप के उद्घाटन करे रहें। एला एशिया के सबले बड़े टेलीस्कोप कहे जाते। इसरो के पास एस्ट्रोसेट नाम के एक एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट है। सूरज के बारे में शोध करे खातिर इसरो आदित्य के नाव ले एक दूसरैया उपग्रह घलो लॉन्च करैया है। खगोल विज्ञान ला लेके चाहे हमार प्राचीन ज्ञान होवे या आधुनिक उपलब्धि, हमन ला एला खचित समझना चाहिए और ओखर ऊपर गर्व करना चाहिए। आज हमार युवा वैज्ञानिक मन में न केवल अपन वैज्ञानिक इतिहास जाने के ललक दिखथे, बल्कि वो मन खगोल शास्त्र के भविष्य ला लेके घलो एक दृढ़ इच्छा शक्ति रखथे। हमार देश के प्लेनेटोरियम रतिहा के आकाश ला समझे के संग तारा मन ला निहारे के शौक के रूप में विकसित करे खातिर घलो प्रोत्साहित करथे। कईयों लोगन अप्रवीण टेलीस्कोप मन ला छत या छज्जा में लगाथे। स्टार गेजिंग ले रूरल कैंप और रूरल पिकनिक ला घलो बढ़ावा मिल सकत है। और कई ऐसे स्कूल कॉलेज हवैं जेन खगोल शास्त्र के क्लब घलो बनाथे और ये प्रयोग मन ला आगू घलो बढ़ाना चाहिए। मुरमयारूक देश के रहवैया हो, हमार संसद ला लोकतंत्र के मंदिर के रूप में हम जानथन। एक बात के उल्लेख मैं आज गर्व के संग करना चाहत हूं कि आप मन जेन प्रतिनिधि मन ला चुन के संसद में भेजे हवो, उन मन पाछू 60 बछर के जम्मो विक्रम ला तोड़ दिए हैं। पाछू 6 महीना में 17वां लोकसभा के दोनों सदन बहुते उत्पादक रहे हैं। लोकसभा 114% काम करिस त राज्यसभा 94% काम करिस और एकर पहली बजट सत्र में करीबन 135% काम होइस। देर रात तक संसद चलिस। ये बात मैं ये पाए के कहत हूं कि जम्मो सांसद मन एकर खातिर बधाई के पात्र हवैं, अभिनंदन के अधिकारी हवैं। आप मन जेन जनप्रतिनिधि मन ला भेजे हवा, उन मन 60 साल के जम्मो कीर्तिमान तोड़ दे है। अतका काम होना अपन आप में भारत के लोकतंत्र के ताकत घलो और लोकतंत्र के प्रति आस्था के घलो चिन्हारी है। मैं दोनों सदन के पीठासीन अधिकारी, जम्मो राजनैतिक दल, जम्मो सांसद मन ला उनकर ये सक्रिय भूमिका खातिर गाड़ा गाड़ा बधाई देना चाहत हूं। मुरमयारूक देश के रहवैया हो, सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा के गति खाली ग्रहण तय नहीं करे, फिर कईयों जिनिस एखर ले जुड़े है। हम जम्मो मन जानथन कि सूरज के गति के आधार में जनवरी के मध्य में जम्मो भारत में आने रकम के तिहार मनाए जाही। पंजाब ले तमिलनाडु तक और गुजरात ले असम तक लोगन मन अनेक तिहार के उत्सव मनाही। जनवरी में बड़ धूमधाम ले मकर संक्रांति और उत्तरायण मनाए जाथे। एला ऊर्जा के प्रतीक घलो माने जाथे। ए दौरान पंजाब में लोहड़ी, तमिलनाडु में पोंगल, असम में माघ बिहू घलो मनाए जाही। ये तिहार मन किसान के समृद्धि और फसल ले निकटता ले जुड़े हैं। ये तिहार हमन ला भारत की एकता और भारत के विविधता के बारे में सुरता देवाथे। पोंगल के आखिरी दिन महान तिरुवल्लुवर के जयंती मनाए के सुभाग हम देशवासी मन ला मिलथे। ये दिन महान लेखक, विचारक, संत तिरुवल्लुवर जी ला उनकर जिंदगी ला समर्पित होथे। मुरमयारूक देश के रहवैया हो, 2019 के ये आखिरी मन की बात है। 2020 में हम फेर मिलबो। नवा बच्छर, नवा दशक, नवा संकल्प, नवा ऊर्जा, नवा उमंग, नवा उत्साह। आवो चल पड़न।
संकल्प की पूर्ति खातिर सामर्थ्य जुटावत चलन। दुरिहा तक चलना है, बहुत कुछ करना है, देश ला नवा ऊंचाई में पहुंचना है। 130 करोड़ देशवासी के पुरुषार्थ, उनका सामर्थ्य, उनका संकल्प ऊपर अपार श्रद्धा रखत आवो हम चल पड़न। बहुत बहुत धन्यवाद। गाढ़ा गाढ़ा शुभकामना।